दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नज़दीकी एक स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है। गहरे काले आकाश में हम एंड्रोमेडा को खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन लाइट के एक फ्यूजी पैच के रूप में। अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का कंपैरिजन करें तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का जो रेडियस है वो लगभग 52,850 प्रकाश वर्ष है। अगर आपको प्रकाश वर्ष मतलब क्या ये पता नहीं, तो प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश एक साल के अंतर में जितनी दूरी तय करता है उस अंतर को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का रेडियस लगभग 52,850 प्रकाश वर्ष है। हमारे मिल्की वे का एज की अगर हम बात करें तो वो लगभग 13.61 बिलियन ईयर्स है। और अगर हम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स है उसकी बात करें तो उसमें लगभग 100 से 400 बिलियन स्टार्स है। उसी के साथ अगर हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में बात करें तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का रेडियस लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है और एंड्रोमेडा का जो एज है वो लगभग 10 बिलियन ईयर्स है। इसका मतलब एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी यंग है। अगर हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी में कितने स्टार्स है इसके बारे में बात करें तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में लगभग 1 ट्रिलियन स्टार्स है। दोस्तों, अभी भी ये दो गैलेक्सी एक दूसरे से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन ये दोनों गैलेक्सी एक दूसरे के साथ टकराव की तरफ बढ़ चुकी है। एंड्रोमेडा हमारे गैलेक्सी की तरफ 113 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। इसी स्पीड के साथ ये दो गैलेक्सी आज से लगभग 5 बिलियन वर्ष के बाद एक दूसरे के साथ टकरा जाएगी। दोस्तों, क्या होगा जब ये दो गैलेक्सी एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगी? एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स में हो रहे गैलेक्टिक कोलिजन्स या उसके आफ्टरमैथ्स को पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से देखते रहते हैं। उनके अनुसार जब भी दो गैलेक्सीज़ एक दूसरे के साथ मिल जाती है तो वो गैलेक्सीज़ एक दूसरे से आर पार निकल जाती है, क्योंकि गैलेक्सीज़ के अंदर के स्टार्स इतने दूर होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ नहीं टकराते। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि दो गैलेक्सी के टकराने के बाद उसके अंदर के स्टार्स किसी नए ऑर्बिट में फेंके जाए, और ये बात हमारे सूर्य के साथ भी हो सकती है कि वो किसी दूसरे ऑर्बिट में फेंका जाए। क्या इंसान इस कोलिजन को देख पाएंगे? जब दोनों का कोलिजन होगा तब पृथ्वी का क्या होगा? क्या पृथ्वी का जीवन इसमें सरवाइव कर पाएगा? वैसे हमारा सूर्य 7.5 बिलियन वर्ष के बाद एक रेड जायंट बन जाएगा जब वो उसका आकार बढ़ाएगा और पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आज से लगभग 4 बिलियन वर्ष के बाद ही सूर्य का तापमान और उससे निकलने वाले रेडिएशंस जो कि पृथ्वी तक पहुंचते हैं उसका तापमान इतना बढ़ेगा कि हमारी पृथ्वी ग्रीन हाउस गैसेस की चपेट में आ जाएगी, जैसे हमारा नज़दीकी ग्रह वीनस आ चुका है। और उसी की वजह से उस वक्त तक ये कोलिजन देखने के लिए पृथ्वी पर जीवन ही नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, एक आशा ये भी है कि उस वक्त तक इंसान किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बस गया हो और इस नज़ारे को वहाँ से देख रहा हो।